इस बार का पेपर कैसा रहा आप? इस बार का कंपेटिटिव जैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसे मेरे लिए हिस्ट्री टफ पड़ता है और इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी कम थे। इस बार यूपीएससी पैटर्न मतलब जैसे उसका पुराना पैटर्न है ना, जैसे लास्ट टाइम थोड़ा टफ आया था, लोग थोड़ा सडन सदमा लगा था लोगों को। इस बार थोड़ा पैटर्न ठीक दिया था, मतलब आज यूजल लोग करने लायक था सब। मेरे को तो लगभग सारे क्वेश्चन टच्ड लगे हैं। इस बार क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जैसे यूपीएससी ना पिछली वाले जख्मों पे मरहम लगा रही है, एकदम थोड़े आसान आसान क्वेश्चन देके। ट्रेंड कैसा था? जैसे हर बार ट्रेंड चेंज होता रहता है, बच्चों को भी चाहिए रहता है कि इस बार जीएस का ये पोर्शन ज्यादा है, ये पोर्शन ज्यादा आया। तो आपको क्या लगता है इस बार किस तरीके का ट्रेंड रहा आपने अभी एग्जाम? यूपीएससी जो ट्रेडिशनल तरीके से पहले पूछा करते थे 2022 से पहले, उस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा था इस बार। ज्यादा करके ये संविधान से रिलेटेड आए थे। करंट के भी लगभग मोस्टली क्वेश्चन करंट से रिलेटेड ही थे और उसमें बेसिक भी दिया हुआ था। जैसे पॉलिटी का बेसिक पूछा गया था कि संसद वगैरह और भी अनुच्छेद वगैरह। मुझे ना थोड़े साइंस एंड टेक से थोड़े क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा इस बार दिखे, थोड़ा एनवायरनमेंट से ज्यादा दिखे, थोड़ा और फैक्चुअल क्वेश्चन इस बार ज्यादा आए। लेकर के इस बार पॉलिटी का क्वेश्चन ज़्यादा आया है, 20+ क्वेश्चन है। आईआर से 1-2 क्वेश्चन है और योजनाएं से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। बाकी यही 27-28 क्वेश्चन मानिए करंट अफेयर से रिलेट करके जोड़ा गया है और ओवरऑल ज्योग्राफी से 5 या 10 क्वेश्चन में। हालांकि हमें प्रीवियस क्वेश्चन भी देखने को मिले, हालांकि लैंग्वेज चेंज थी, पर जैसे 2014 से या 2017 के आसपास कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन मिले थे, उनकी लैंग्वेज चेंज थी बस। डिफिकल्टी के तौर पे आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस बार के जीएस1 को? डिफिकल्टी ना तो है नहीं, मान के चलिए 6-7 तक। 8 out of 10। 6.5-7 मान लीजिए आप। तो कैसा रहा पेपर अभी सीसेट का? पेपर तो काफ़ी सही रहा और मेरे हिसाब से कट ऑफ तो जीएस की काफ़ी जाएगी क्योंकि पेपर आसान था। इस बार से सेट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन टाइम टेकन क्वेश्चन सारा डेटा के आधार पे। एक्चुअली जो बोलते हैं, जैसे पिछले प्रीवियस में बोलते थे कि सी सेट जैसे आउट ऑफ सिलेबस था, अब की 12 से कुछ नहीं था। एक्चुअली जो दोनों सेट गए हैं, इससे पहले जो जीएस का पेपर गया और जो सी सेट का गया, वो को जो यूपीएससी से जो लेवल सिलेक्ट किया था वो काफ़ी बेटर मिला है हमको। तो अगर पेपर को डिफिकल्टी पे मार्क करना हो 10 में से, तो आपको क्या लगता है कितने मार्क्स देना? मैं डिफ़िकल्टी में तो नहीं बता सकता, मेरा पहला अटेम्प्ट था, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि कट ऑफ 95 के आसपास या उससे ऊपर ही जाएगी। तो मैं उसको 8 दूंगा। डिफ़िकल्टी उतनी थी नहीं मेरे को जितना लगता है। डिफिकल्टी सर शायद 8 या 9 के आसपास ही काउंट कर पाऊंगा। हिंदी मीडियम को लेके क्या लगता है इस बार को कि हिंदी मीडियम के रिजल्ट कैसे रहेंगे? टॉप करेगा हिंदी मीडियम या कैसा रहेगा? हिंदी मीडियम को अगर सही से पढ़ा हुआ हिंदी मीडियम का बच्चा तो कर सकता है टॉप, मतलब इतना हार्ड कुछ एग्जाम मेरे को लगा नहीं है। बिल्कुल टॉपर्स में भी रहेगा हिंदी मीडियम। इसको क्या ही बोले, इसकी अब लोगों के अंदर मिथ एक तरह से बैठ गया है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। अगर आप में टैलेंट है तो नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, आप पहुंच जाओगे। आपने जिस तरीके से तैयारी की, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो तैयारी उसके आसपास कितने % आपको लगता है कि आपकी तैयारी के आसपास आए सवाल? इस बार मतलब 80% क्वेश्चन आसपास था इस बार। मेरा फुल फोकस शुरू से ही रहा करंट अफेयर्स पे, और उसके जो करंट अफेयर्स में जो होते थे नॉर्मल न्यूज़पेपर वगैरह, तो उसके बैकग्राउंड में जाके उसका जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे सपोज कि आप जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स में, तो उसके स्टैटिक में जाके बैक पोर्शन में कि रशिया कैसे क्या बना ऑल, तो इस हिसाब से मैंने पढ़ाई करा था, तो इस हिसाब से बेहतर था मेरा। लगभग ऑलमोस्ट सारा टच था, लगभग 80% मेरा टच था और उसके बाद 20% जो करंट का था थोड़ा वो अनटच रह गया। ये समझ लो ऑलमोस्ट 90% ही यार, जितना अपन सिलेबस पढ़ रहे हैं ना इस बार 90% तक आया। पिछली बार क्या है, बहुत सिलेबस से बाहर चले गए थे। इस बार 1-2 क्वेश्चन ही हैं जो कि जिनके बारे में बिल्कुल ही नहीं सुना, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन है। इस बार तो लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनके